हेलो गुड इवनिंग, कैसे भी लोग। आज हम लोग एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट जो चैप्टर्स हमारा है कोग्नोसी का, उसमें उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एंटीसेप्टिक एंड जो सेकेंड वन है उसको बोलते हैं डिसइंफेक्टेंट। यही दो के बारे में हम लोग क्या करेंगे, आज डिस्कस करने वाले। क्लियर? तो चलो देखते हैं। जो क्या होता है, जो एंटीसेप्टिक है और जो डिसइंफेक्टेंट है, दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जो एंटीसेप्टिक होता है वो क्या करता है, एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस है। ये क्या है, एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस है। एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस है। क्लियर? और ये क्या करता है, ये अप्लाइड होता है लिविंग टिश्यू और स्किन के ऊपर। लिविंग टिश्यू और स्किन के ऊपर, लिविंग टिश्यू एंड स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं। क्लियर? ये क्या करता है, जो इन्फेक्शन की पॉसिबिलिटीज रहती है उसको क्या करता है, कम करता है। उसको क्या करता है, कम करता है। और अगर मैं डिसइंफेक्टेंट की बात करूं तो क्या होता है कि जो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या करता है, इनएक्टिव एंड डिस्ट्रॉय करता है। इनएक्टिव इनएक्टिव और डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्लियर? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के इनएक्टिव कर देता है या उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। क्लियर? उसके सरफेस पे जाएगा, सरफेस पे जाने के बाद क्या करेगा, उसको इनएक्टिव या उसको खराब कर देगा। क्लियर? देखो, अगर फिर से एक बार बात करूँ, दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जो एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट होता है, ये समझ लो कोई एक आदमी है, इधर एक आदमी है और इधर सेकेंड पर्सन है। क्लियर? अभी ये जो आदमी है इसके पास क्या है पता है, ये दो आदमी है, पहले बना दो। क्लियर? ये जो आदमी है ये बहुत ही स्ट्रांग है। क्या है? बहुत स्ट्रांग है। लेकिन ये वाला जो पर्सन है, अगर ये आदमी आके इसको क्या कर देगा, किल कर देगा। ये आदमी इसको आके अगर किल कर देता है तो ये क्या हो जाएगा, एंटीसेप्टिक हो जाएगा। लेकिन ये बहुत स्ट्रांग है, लेकिन इसके पास क्या है कि गन है, कोई गन है। तो अगर जैसे अगर इसके पास गन है तो कोई भी कितना भी स्ट्रांग रहेगा तो ये क्या करेगा, हमेशा इसे डरेगा। तो क्या करेगा, ये चुपके से इसे पीछे से आएगा और इसकी जो गन रहेगी उसको क्या करेगा, ले लेगा, छीन लेगा। तो मतलब ये क्या करेगा, ये अभी कुछ किसी काम का नहीं, अब इसके ऊपर ये अटैक नहीं कर पाएगा। जब तक इसके पास गन थी तब तब तो ये अटैक कर सकता था, लेकिन अभी अटैक नहीं कर सकता है। इसके लिए इस कंडीशन में इसको उसको क्या कहते हैं, इनएक्टिव कर दिया या तो डिस्ट्रॉय कर दिया, तो उसको क्या बोलते हैं कि डिसइंफेक्टेंट। क्लियर? तो इसी में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कुछ ड्रग देखेंगे, जैसे हमारा पहला ड्रग है बेंजोइन है। जो पहला ड्रग है बेंजोइन है। इसके साथ में आगे भी इसी चैप्टर में ड्रग है, जैसे मीर हो गया, उसके साथ में नीम हो गया, और टर्मरिक हो गया। ये सब चीज़ें जो होती है एंटीसेप्टिक है, घर में देखते रहोगे, यूज होते ही रहेगी। तो ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। क्लियर? एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट के बारे में। देखो, जो बेंजोइन होती है, जो बेंजोइन होता है इसको ना देखो लौबान भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लौबान बोलते हैं। घर में देखो, आप लोग घर में देखे रहोगे, एक पत्थर जैसा रहता है, उसको बर्न भी करते हैं तो उसके अंदर थोड़ा धुआं भी निकलता है। तो क्लियर, उसको बोलते हैं लौबान। क्लियर? तो देखो इसका इसका अगर सिनोनिम की बात करूं मैं, इसका सिनोनिम आता है सुमत्रा बेंजोइन। सुमत्रा बेंजोइन। क्लियर? उसके बाद बायोलॉजिकल सोर्स जो है, इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स है ये क्या है, बेल्समिक रेसिन्स जो रहता है उससे ऑप्टेन होता है। जो बेल्समिक रेसिन्स होता है उससे ऑप्टेन फ्रॉम
ऑब्टेन फ्रॉम बैल्समिक रेसिन्स और किधर से, स्ट्रेक्स बेंजोइन, बेंजोइन। क्लियर। और अगर फैमिली की बात करूं मैं, अगर फैमिली की बात करूं तो स्ट्रेसे। क्लियर। STYRACEE। क्लियर, ये इसकी फैमिली हो गई। क्लियर। अगर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करूं मैं, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करूं तो इसके अंदर क्या होता है, बैल्समिक एसिड प्रेजेंट होता है, क्योंकि हम लोग क्योंकि बेंजोइन है तो बेंजोइन में हमेशा बैल्समिक एसिड प्रेजेंट होती है, जिसको हम लोग बेंजोइक भी बोलते हैं और सिनेमिक एसिड बोलते हैं, दोनों बोलते हैं। तो पहला बैल्समिक एसिड लिख लो, बैल्समिक एसिड। दूसरा है ईस्टर, दूसरा है ईस्टर। उसके बाद है ट्राई टर्पिनोइड एसिड, ट्राई टर्पिनोइड एसिड, और ट्राई टर्पिनोइड एसिड है। क्लियर। एक और देख लेते हैं, कोनिफराइल बेंजोएट प्रेजेंट होता है, कोनिफराइल बेंजोएट। क्लियर। अब इसके बाद हम लोग इसका क्या करेंगे, थ्योरेटिकल यूज देख लेते हैं, इसका यूज क्या क्या होता है सब। ये क्या होता है, एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट है, तो इसी के बिहाफ पे हम लोग क्या करेंगे देखेंगे। तो एंटीसेप्टिक हो गया तो हम ट्रीट कफ, पहला हो गया ट्रीट कफ। दूसरा क्या हो जाएगा, ट्रीट इन्फ्लेमेशन, ट्रीट इन्फ्लेमेशन। क्लियर। उसके पास क्या हो जाएगा कि जो कुछ मूड थोड़ा अलग हुआ रहता है, क्योंकि अगर इन्फ्लेमेशन हुआ है तो कुछ अगर बॉडी के अंदर कुछ अगर प्रॉब्लम्स हुआ है तो उसको क्या करेंगे निकालने के, तो इम्प्रूव मूड। क्योंकि अगर हमारा बॉडी अगर सही है, कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है, तो हमारा जो बॉडी रहेगा वो भी अच्छा रहेगा। क्लियर। इंक्रीज सर्कुलेशन, इंक्रीज सर्कुलेशन। क्लियर। इम्प्रूव डाइजेशन, इम्प्रूव डाइजेशन। क्लियर। उसके बाद लास्ट देखना है तो एक कुछ इन्फेक्शन टाइप ऐसा है, तो जो हम लोग इन्फॉर्मेशन देखे थे, तो एक ट्रीट या रिड्यूस यूरिन इन्फ्लेमेशन, यूरिन इन्फ्लेमेशन। यूरिन के अंदर कुछ भी बर्निंग सेंसेशन ऐसा कुछ होते रहेगा तो उसको भी क्या करता है, रिड्यूस करता है। क्लियर। लोबान होता है बेंजोइन, सुमत्रा बेंजोइन, स्ट्रेक्स बेंजोइन, स्ट्रेसे। क्लियर। बैल्समिक एसिड, कोनिफराइल बेंजोएट, ईस्टर और ट्राइटरपिनोइड एसिड। ट्रीट कफ, इन्फ्लेमेशन, मूड्स, improve mood, increase circulation, improve digestion and reduce urine inflammation, या क्या बोलते हैं यूरिन का अगर कुछ प्रॉब्लम्स रहेगा, जैसे इन द सेंस कुछ इन्फेक्शंस रहेगा, कुछ जलन टाइप भी होती है, बर्निंग सेंसेशन होगा, तो उसको भी क्या करता है, रिड्यूस करता है, उसको भी क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। क्लियर। नीचे देखते हैं अभी सेकेंड वन जो है, सेकेंड वन है मीर है। आप देखे रहेंगे कि जो बड़े बड़े पेड़ रहते हैं ये कैसे पेड़ हो जाएंगे पता है, वो पेड़ जो जिधर एकदम पूरा सूखा पड़ा रहता है, जैसे रेगिस्तान टाइप ऐसा कुछ रहेगा, या दूर दूर तक बहुत कुछ दिखेगा नहीं, या पहाड़ जैसे एरिया रहेगा, तो ये क्या करेगा, ये रेड रेड टाइप के ऐसे रहते हैं और पेड़ से ऐसे टपक टपक के गिरते रहते हैं। इन सीजन होता है ना पेड़ का, पेड़ जैसे हल्का सा कटता है तो उसी जगह से क्या होते हैं, थोड़े थोड़े निकल निकल के गिरते रहते हैं, तो उन्हीं को क्या बोलते हैं हम लोग, मेर बोलते हैं। क्लियर। ये जो मेर होता है ये गम रेजिन्स होता है,
ये गम रेजिन्स होता है। तो इसीलिए गम नाम आया है, तो इसलिए हम लोग सिनोनिम इसका क्या देखते हैं, सिनोनिम इसका सेम हो जाएगा, तो गम, मिर, क्लियर, मिर है इसलिए गम मिर, क्लियर। उसके बाद अगर बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें जाए, तो बायोलॉजिकल सोर्स ये इनका होता है, इंसीजन से मिलता है, ओलियोकॉम्बरेशन जो है इंसीजन से मिलता है, और कहाँ से मिलता है, कोनी सॉरी कोमी फोरा मोलमोल, कोमी फोरा मोलमोल, क्लियर। और फैमिली बुरसे रासे, बुरसे रासे, क्लियर, बुरसे रासे। और सीसी की बात करो, सीसी देख लेते हैं। सीसी में सबसे पहले, क्योंकि अगर कुछ उसके अंदर फ्लूइड है कुछ ऐसा है, तो हमेशा आपको पता ही है वोलेटाइल ऑयल रहेगा, वोलेटाइल ऑयल, क्लियर, पहला ये हो गया। दूसरा हमारा गम है, तो गम आ गया, क्लियर। उसके बाद रेजिन्स है, तो रेजिन्स लिख लो, एकदम सिंपल सिंपल आपको लिखवा रहा हूँ, क्लियर। और जब रेजिन्स है तो दो और कुछ लिख लो, जैसे अल्फा बीटा कॉमिफोरिक एसिड लिख सकते हो, क्योंकि बायोलॉजिकल सोर्स है, तो इसलिए ऐसा लिख सकते हो, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा गामा भी होता है, तो अल्फा बीटा कॉमिफोरिक एसिड, क्लियर। और जो गम रहता है, गम के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ऑक्सीडेज इंजाइम, ऑक्सीडेज इंजाइम, क्लियर। अगर यूजेस की बात किया जाए, यूजेस की बात करूं मैं, तो क्या करता है, जो माइक्रोबियल ग्रोथ होता है उसको क्या करता है, रिड्यूस करता है, रिड्यूस माइक्रोबियल ग्रोथ, रिड्यूस माइक्रोबियल ग्रोथ, जो माइक्रोबियल का जो ग्रोथ होता है उसको क्या करता है, रिड्यूस करता है। और क्या करता है, जो इन्फेक्शन रहता है उसको भी क्या करता है, कम करता है, रिड्यूस इन्फेक्शन, क्लियर, क्लियर। और क्या करता है, ये एंटी डिप्रेसेंट भी होता है, एंटी डिप्रेसेंट, क्लियर। एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी इसके अंदर प्रेजेंट होती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी, क्लियर। ये इसका ये समझ में आया आपको। अब देखो ये हो गया, हमारा मीर भी हो गया, गम मीर हो गया, कोमीफोरा मुलमुल हो गया, बुरसेरासे हो गया इसका फैमिली, और वोलेटाइल ऑयल, गम, रेजिन, अल्फा बीटा कॉमिफोरिक एसिड, और ऑक्सीडेज एंजाइम्स, क्लियर। डिक्रीज करता है माइक्रोबियल ग्रोथ को, डिक्रीज करता है, कुछ इन्फेक्शन रहेगा, एंटी डिप्रेसेंट एजेंट है, क्लियर। और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज के अंदर प्रेजेंट होती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं नीम। नीम आप लोग देख ही रहोगे, सबके घर में रहेगा, आजू बाजू में देखते रहोगे, गांव में तो लगभग सबके घर में प्रेजेंट रहता है, क्लियर। जो नीम होता है ना, वो नेचुरल हर्ब होता है, और नेचुरल हर्ब होता है, क्लियर। क्योंकि ये ऑल टाइम इसका ना बार्क से लेके, लीफ से लेके, फ्रूट से लेके, हर एक चीज इसका यूज में आता है, क्लियर। स्टेम भी हो गया इसका, फ्रूट हो गया, लीफ हो गया है, बार्क हो गया, इसका हर एक चीज यूज में आता है, पूरा एंटीसेप्टिक है, तो इसलिए ये क्या होता है, ये नेचुरल हर्ब बोलते हैं इसको, क्लियर। देखो अगर सिनोनिम की बात करूं मैं, तो सिनोनिम इसका नीम हो जाएगा। और सोर्स की बात करूं, तो देखो, फ्रेश ऑप्टेन फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ अजारिडक्टा इंडिका, अजारिडक्टा
अजारिडक्टा इंडिका, इसका क्या है, सोर्स है। और फैमिली फैमिली मेलियासे। क्लियर, फैमिली मेलियासे। ये अच्छे से एकदम डिटेल्स में देख लो, क्योंकि नीम जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसका जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पूछने का भी तरीका इसका अलग है। क्योंकि नीम के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सीड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, बार के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, पूरा हमको पूरा उसका लिखना पड़ता है। तो सीसी इधर लिखता हूं मैं। तो उसके बाद अगर समझो मैं लेता हूं सबसे पहले लीफ को, सबसे पहले लीफ को लेता हूं। तो लीफ के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, जो लीफ है उसके अंदर प्रेजेंट है निम्बेस्टोरॉल, क्या प्रेजेंट है, निम्बेस्टोरॉल। और दूसरा है क्वेरसेटिन, क्वेरसेटिन। उसके बाद जो सीड है, सीड के अंदर प्रेजेंट होता है अजारिडक्टिन, अजारिडक्टिन। उसके बाद प्रेजेंट है सेलानिन। और लास्ट में प्रेजेंट है मिलियासिन, मिलियासिन। क्लियर। और अगर बार की बात करूं मैं, जो बार का एकदम सी से एकदम इजी है, निम्बीन। दूसरा है निम्बिनीन। और लास्ट है निम्बिडीन। इजी रहेगा। उसके बाद जो इसका ऑयल्स रहता है, ऑयल की अगर बात करूं तो ओलियक एसिड प्रेजेंट होता है। फिर उसके बाद स्टीरिक एसिड प्रेजेंट होता है, कुछ ग्लिसराइड्स प्रेजेंट होता है। तो ये सब क्या होता है, इसका क्या हो जाएगा, इसमें प्रेजेंट होता है। तो चलो अभी हम लोग यूज देखते हैं। देखो यूज में भी क्या होता है ना, इसका जो डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं उसका सबका अलग अलग यूज होता है। सब तो एंटीसेप्टिक का रोल करती हैं, लेकिन स्पेसिफिक क्या क्या होता है उसको हम लोग देख लेते हैं। अगर लीफ की बात करूं मैं, अगर लीफ की बात करूं तो आई का प्रॉब्लम हो गया, एनोरेक्सिया हो गया, स्किन अल्सर्स हो गया, तो उसमें क्या होता है, ये यूज होता है लीफ। देखो जब फ्रेश जगह पे या कुछ अगर हुआ रहता है, बॉडी में इन्फेक्शन हुआ रहता है, कुछ अल्सर्स भी हुआ रहेगा, तो अगर बॉडी को किसी चीज से वॉश करना है तो किससे वॉश करते हैं, नीम से। रीजन यही होता है। क्लियर। उसके बाद बार्क है, जो बार्क है ये बहुत ही अच्छा एंटीसेप्टिक का होता है। क्लियर। और क्या होता है, जब फीवर अल्टरनेट टाइम पे आता रहता है तो उसको भी रिड्यूस करने का काम करता है। तो पहले लिख लो अनाल्जेसिक, पहला अनाल्जेसिक। और जो फ्लावर्स रहता है, जो फ्लावर्स रहता है उस फ्लावर्स में प्रेजेंट होता है कि जो कुछ सप्रेशन का काम करते हैं ना, जैसे बलगम हो गया, उसको सप्रेस करने का काम करते हैं, उसको सप्रेशन। सप्रेशन बलगम। क्लियर। उसके बाद जैसे फ्रूट्स की बात करूं मैं, यूरिनरी का प्रॉब्लम रहेगा, या तो फिर आई का प्रॉब्लम रहेगा, और उसके साथ में पाइल्स का प्रॉब्लम। तो ये सब के लिए क्या होता है, फ्रूट का यूज होता है। क्लियर। बार्क हो गया तो उसमें स्किन सेंसेशन हो गया, इचिंग हो गया, ब्लड मोडिबिटी हो गया, अल्सर हो गया, बर्निंग हो गया, तो सारी चीजें किसमें आ जाती है, जैसे उसका लीफ हो गया, बार्क हो गया, अगर ओवरऑल ऐसा देखेंगे तो सबको अगर मिला देंगे तो उसमें क्या हो जाता है, पूरा एकदम स्किन का प्रॉब्लम हो गया, ब्लड मोबिडिटी हो गया। क्या देखते हैं ना वो ना, कि गांव में जब जाओगे तो बहुत लोग ऐसा नीम का पत्ता ऐसा लेंगे, उसको खा जाते हैं। क्योंकि क्या होता है कि ब्लड प्यूरिफायर का भी काम करता है।
क्लियर। उसके बाद हमारा आप देखते रहोगे कि किसी को कुछ हो गया, किसी को चोट लग गई, तो किसी कुछ हो गया तो बोलते हैं ना लाके हल्दी लगा दो, लाके हल्दी लगा दो, तो वही हम लोग अभी देखने वाले हैं। क्लियर। टर्मरिक। टर्मरिक, जो टर्मरिक होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हल्दी। सिनोनिम क्या है इसका, हल्दी। क्या है इसका, हल्दी है। उसके साथ में जो बायोलॉजिकल सोर्स है, जो बायोलॉजिकल सोर्स है उसमें क्या, राइजोम्स, प्लांट का जो राइजोम होता है उधर से प्रेजेंट होता है। प्लांट का जो राइजोम्स होता है, राइजोम्स, राइजोम ऑफ प्लांट, तो किससे, कहाँ से मिलता है, कुरकुमा लौंगा, कुरकुमा लौंगा। क्लियर। और अगर फैमिली की बात करूं मैं, तो फैमिली इसकी क्या होती है, जिंजीबर से, जिंजीबर से इसकी फैमिली है। क्लियर। और इसका सीसी देखते हैं, बायोलॉजिकल केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट देख लेते हैं। वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होता है, वोलेटाइल ऑयल पहला। दूसरा जो प्रेजेंट होता है, रेजिन्स हो गया, रेजिन्स हो गया, कीटोन्स हो गया, रेजिन हो गया। उसके बाद अल्कोहल हो गया, कीटोन हो गया। क्लियर। और एक और देख लेते हैं, कुरकुमिन, कुरकुमिन, कुरकुमिन। क्लियर। अब इसका यूजेस देख लेते हैं, इसका यूजेस देख लेते हैं। क्या होता है, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी पहला हो गया। दूसरा क्या हो गया, कैंसर से प्रिवेंट करता है, प्रिवेंशन ऑफ कैंसर, कैंसर से बचाने के लिए। उसके बाद इम्प्रूव डाइजेशन, इम्प्रूव डाइजेशन। और प्रमोट करता है वेट लॉस को, प्रमोट क्या करता है, वेट लॉस को। उसके बाद क्या करता है, वुंड अगर हुआ रहेगा तो उसको भी क्या कर देगा, हील कर देगा, हीलिंग ऑफ वुंड, जो चोट लगती है ना उसको भी क्या करेगा, क्लियर करता है। और स्किन हेल्थ, क्लियर, स्किन को हेल्थी भी बनाता है। क्लियर। ये हमारा हल्दी है। हल्दी तो आप देख के भी समझ जाओगे कि क्या उसका, बस आपको याद क्या करना है, उसमें जिंजीबर से फैमिली और कुरकुमा लौंगा, और इसका नाम भी एकदम सिंपल सिंपल ही है, तो आपको ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। क्लियर। अब एक और चैप्टर हम लोग इसी में देख लेते हैं, जो हमारा है एंजाइम्स। क्या है, एंजाइम्स, वो भी देख लेते हैं। एंजाइम क्या होता है पता है, एंजाइम्स वो होता है ना, एंजाइम्स का काम होता है, कैटालिस्ट का काम होता है। क्या होता है, कैटालिस्ट का काम होता है। एंजाइम्स वो होता है कि जैसे अभी डाइजेशन हो रहा है, तो डाइजेशन कराने का काम जो करता है वो एंजाइम करता है। क्या करता है, डाइजेशन कराने का काम जो होता है वो कराता कौन है, एंजाइम्स करता है। मतलब कोई उस चीज को करा सके, उसको आगे प्रोसेस करा सके, उसको क्या बोलते हैं, एंजाइम्स बोलते हैं। क्लियर। अभी जैसे आ, सबसे पहला वाला जो हमारा एग्जाम्पल्स है, सबसे पहला वाला एग्जाम्पल जो हमारा है पपाया है, उसको देख लेते हैं। पपाया का सिनोनिम एकदम इजी है, पपाया का सिनोनिम एकदम इजी है। इसको बोलते हैं पपेन, पपेन। और सोर्स भी इसका इजी है,
इसका सोर्स है करिका पपाया, करिका पपाया इसका सोर्स है। और फैमिली भी इसी से रिलेटेड है, तो फैमिली हो गई कैरिकासे, फैमिली हो गई कैरिकासे। क्लियर। और सीसी की बात करूँ, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करूँ मैं, तो सबसे पहला जो है पपेन है, पपेन। दूसरा वाला है काइमो पपेन। उसके बाद जो प्रेजेंट है पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड। उसके बाद है अमाइड, उसके बाद क्या है अमाइड। क्लियर। पपेन, काइमो, पपेन, पॉलीपेप्टाइड और अमाइड। क्लियर। देखो, जो सबसे पहला इसका अगर यूज में बात करूं तो पेन एंड इन्फ्लेमेशन हो गया, पेन एंड इन्फ्लेमेशन। क्लियर। दूसरा जो है फ्लूइड का रिटेंशन, फ्लूइड रिटेंशन, रोक के रखने का काम। और डाइजेस्टिव एड, डाइजेस्टिव एड। देखो घर में पापा लोग बोलते रहेंगे खाना खाने के बाद जो पपाया खा लो तो जो डाइजेशन रहेगा बहुत अच्छा होगा, तो होता है। क्लियर। डायरिया के लिए। क्लियर। उसके बाद स्किन का कुछ प्रॉब्लम्स रहेगा तो उसके लिए भी, स्किन कंडीशन। क्लियर। ये हो गया पपाया। पपाया का हम लोग देख लिए, पपेन, करिका पपाया, कैरिकासे, पपेन, काइमोपपेन, पॉलीपेप्टाइड अमाइड्स। पेन एंड इन्फ्लेमेशन यूज होता है, फ्लूइड रिटेंशन होता है, डाइजेस्टिव एड होता है और डायरिया और स्किन अल्सर। क्लियर। उसके बाद आता है हमारा डियास्टेज है, डियास्टेज। देखो, इसका जो सिनोनिम होता है उसको बोलते हैं अमाइलेज, अमाइलेज या सेलेबरी डाइस्टेज। तो अमाइलेज लिख लो, अमाइलेज। इसका काम, इसका देखो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, पहले वो देख लो, सोर्स देख लो। जो हम लोग की लार होती है ना, सलाइवा होती है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं। क्लियर। उसी में प्रेजेंट होता है। तो क्या होता है कि जो ग्रेन होता है, जो ग्रेन होता है, उस ग्रेन में से जब जर्मिनेशन, जब वो अंकुरित हो जाता है, तो उसमें से जो हमको मिलता है उसी को बोलते हैं हम लोग, उसी को बोलते हैं हम लोग डियास्टेज। तो उसमें से जो बाहर निकलता है, उसमें से क्या, किसमें से बाहर निकलता है, हॉर्डियम वल्गारे, हॉर्डियम वल्गारे। क्लियर। जब जर्मिनेट हो जाएगा, ड्राइड जर्मिनेटेड बर्ली ग्रेन्स, ड्राइड जर्मिनेटेड बर्ली ग्रेन्स। क्लियर। और इसकी फैमिली जो है, इसकी फैमिली जो है पोआसे, इसकी फैमिली पोआसे। क्लियर। और इसका सीसी, इसका सीसी भी इजी है, डेक्सट्रीन। पहला है डेक्सट्रीन, दूसरा है माल्टोज, थर्ड वन है डियास्टेज, डियास्टेज। और लास्ट वन है ग्लूकोज, लास्ट वन है ग्लूकोज। डेक्सट्रीन, माल्टोज, डियास्टेज और लास्ट में ग्लूकोज। क्लियर। और इसका यूजेस की बात करूं मैं, तो पहला यूजेस है डाइजेस्टेंट, डाइजेस्टेंट पहला। दूसरा यूज होता है कि जो स्टार्च होता है उसके प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं, प्री डाइजेस्टेड,
प्री डाइजेस्टेड स्टार्ची फूड, जो प्री डाइजेस्टेड स्टार्ची फूड। क्लियर। उसके बाद इसका जो यूज होता है, क्या करते हैं, जो स्टार्च रहता है उसको ना फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए जब भेजते हैं तो उसमें यूज होता है। फर्मेंटेशन, फर्मेंटेबल शुगर्स, फर्मेंटेबल शुगर। क्लियर। सिनोनिम हो गया माइलेज, हॉर्डियम वल्गारे, पोआसे फैमिली, डेक्सट्रीन, माल्टोज, डियास्टेज और ग्लूकोज। क्लियर। उसके बाद हमारा आता है पैनक्रिएटिन। पैनक्रिएटिन, उसको देख लेते हैं। पैनक्रिएटिन, जो पैनक्रिएटिन होता है, ये इसको बोलते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये क्या होता है कि जो पैनक्रियाज से जो हमको रिलीज मिलता है, तो उसको हम लोग बाहर सोर्स से ले सके, उसके लिए हम लोग पैनक्रिएटिक जूस जो बाहर से ले सके, उसी को हम लोग बोलते हैं। तो ये क्या होता है कि जो पिग रहता है या हॉग होता है, पिग या हॉग होता है, तो उसके अंदर से, उसके इंटेस्टाइन से, उसके पैनक्रिया से जो हम लोग कलेक्ट करते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पैनक्रियाटिन। देखो क्या होता है कि जो इसका पहले सिनोनिम लिख लेते हैं। तो सिनोनिम्स क्या है, डियास्टेज वेरा, डियास्टेज वेरा। और सोर्स की बात करूं मैं, सोर्स की बात करूं तो इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, जो एक्सोक्राइन सेल्स होता है, एक्सोक्राइन सेल्स होता है, उधर से जो प्रोडक्शन होता है पैनक्रियाज का, तो उधर से मिलता है अपने को। क्या होता है, सस सुस स्क्रोफा, सुस स्क्रोफा, बीच में ये अंडरलाइन कर दो। तो क्या होता है, ये पिग या हॉर्स से मिलता है, पिग या हॉर्स से मिलता है। क्लियर। और फैमिली की बात करूं मैं, तो फैमिली है सुआडे, फैमिली है सुआडे। क्लियर। और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, अमाइलेज, अमाइलेज। दूसरा है लाइपेज, तीसरा है प्रोटीएज, दूसरा है प्रोटीएज। ये अमाइलेज, लाइपेज, प्रोटीएज। क्लियर। अब देखो ये करता है क्या पता है, ये जब देखो, जब डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स अगर एनफ मात्रा में अगर नहीं बना पाता है पैंक्रियाज, तो क्या करते हैं कि ये गट गट में जो भी खाना है उसको डाइजेशन करने के लिए जो अमाउंट में चाहिए, क्या, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, वो अगर नहीं मिलता है तब इसका यूज करते हैं, तब इसका यूज करते हैं। क्लियर। इट हेल्प एज अ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। क्लियर। डाइजेस्टिव एंजाइम्स में जब जाएगा, डाइजेस्टिव एंजाइम जाएगा तो गट में जो भी खाना रहेगा उसको क्या करेगा, डाइजेस्ट करने का काम करता है। क्लियर। उसके बाद हमारा आता है ईस्ट, ईस्ट है, ईस्ट को हिंदी में खमीर बोलते हैं। ये क्या होता है, यूकैरियोटिक सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। क्लियर। जो फंगस किंगडम से आता है। क्लियर। देखो एक और सिनोनिम की बात करूं मैं, तो इसको बेकर्स ईस्ट बोलते हैं, बेकर्स ईस्ट। और अगर सोर्स की बात करूं मैं, तो सोर्स किससे में, जो फंगल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है उधर से मिलता है, फंगस माइक्रो ऑर्गेनिजम किससे, स्क्रेमोसस, स्क्रे
स्क्रेमाइसिस सेरेविसे। सैक्रोमाइसिस माइसेस सेरिविसे। क्लियर। और अगर फैमिली की बात करूं, सैक्रोमाइसेटासे। सैक्रोमाइसेटासे। क्लियर, ये इसका फैमिली है। क्लियर। उसके बाद सीसी की बात करें, केमिकल कंपोनेंट की, तो वो भी एकदम इजी है। थियामीन, थियामीन। उसके बाद रिबोफ्लेविन, रिबोफ्लेविन। निकोटिनिक एसिड, निकोटिनिक एसिड। फोलिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड। क्लियर। थियामीन, क्लियर, थियामीन रिबो रहेगा, रिबो फ्लेविन, निकोटिनिक एसिड, फोलिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड, और लास्ट में बायोटीन भी लिख सकते हो। और बाकी लास्ट में क्या है हमारा यूजेस देख लेते हैं। जो एक्जेमा होता है उसमें यूज होता है, एक्जेमा। जो स्किन में प्रॉब्लम होता है उसमें, गाउट जो होता है उसमें, जो यूरिक एसिड बढ़ जाती है उसके लिए। क्लियर। और डायरिया के लिए, डायरिया के लिए। उसके बाद हार्ट का कुछ प्रॉब्लम रहेगा तभी, हार्ट प्रॉब्लम। उसके बाद लोअर कोलेस्ट्रॉल, लोअर कोलेस्ट्रॉल। और क्या करता है, कंट्रोल डायबिटीज, कंट्रोल डायबिटीज। क्लियर। एक्जिमा हो गया, गाउट हो गया, डायरिया हो गया, हार्ट प्रॉब्लम्स हो गया, कोलेस्ट्रॉल, और कंट्रोल डायबिटीज। क्लियर। आज हम लोगों ने दो चैप्टर देखा है, एक एंजाइम्स और एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। क्लियर। आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।